नमस्कार भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण। आज की इस पवित्र वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के बारे में। इस एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। पितरों की शांति और ग्रह दोष निवारण के लिए भी यह एकादशी अत्यधिक कल्याणकारी मानी गई है। और इस वर्ष 2025 में दिसंबर महीने में 3 महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों का दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पौषपुत्रदा एकादशी। 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है? इस बार मोक्षदा एकादशी की तिथि 30 नवंबर रविवार रात 9:30 बजे से शुरू होगी। समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार शाम 7:01 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर सोमवार को ही मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? यही वह दिव्य दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी का दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08। सूर्योदय सुबह 6:55। सूर्यास्त शाम 5:36। पूजा के लिए श्रेष्ठ समय। प्रातः पूजा 5:35 से 6:56। सायंकालीन पूजा 5:24 से 6:45। भद्राकाल और पंचक। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्राकाल सुबह 8:30 से शाम 7:01 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, इसलिए किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत इस समय नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पंचक 27 नवंबर से शुरू होकर 5 दिनों तक रहेंगे। क्योंकि यह गुरुवार से लगे हैं, इसलिए सामान्य पंचक रहेंगे। 2 दिसंबर द्वादशी एवं पारण का समय। द्वादशी तिथि 1 दिसंबर शाम 7:02 से शुरू, 2 दिसंबर दोपहर 3:57 तक रहेगी। हरिवासर समाप्त 1 दिसंबर रात 12 बजे। व्रत पारण व्रत खोलने का शुभ समय 2 दिसंबर सुबह 6:57 से 9:03 तक। हरिवासर के दौरान व्रत खोलना वर्जित है, इसलिए उसी के बाद पारण किया जाएगा। एकादशी पर क्या करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पितरों के लिए जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें। उपवास रखें व अन्न त्याग करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ें। संभव हो तो संपूर्ण गीता का पाठ करें। गीता की पुस्तकें योग्य व्यक्तियों को दान करें। तुलसी पूजा बहुत जरूरी जानकारी, क्योंकि इस बार एकादशी सोमवार को है और तुलसी जी में रविवार को जल अर्पण तथा पत्ते तोड़ना वर्जित है। इसलिए शनिवार को ही तुलसी में जल चढ़ा दें। पत्ते भी शनिवार को तोड़कर रख लें। समापन। यही थी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान, हरे कृष्ण।